ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस ज्ञान में गंभीरता का गुण धारण करना बहुत जरूरी है। ज्ञान में गंभीरता का गुण धारण करना बहुत जरूरी है। कभी भी अपना अभिमान नहीं आना चाहिए। कभी भी अपना अभिमान नहीं आना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, माताओं का रिगार्ड रखो, माताओं का आदर करो। बाबा कहे, प्रश्न है, सभी बच्चों प्रति बाबा की आशा क्या है? माताओं का आदर करने की जो बात है, बाबा मुरली में और डिटेल में हमें समझाएंगे। प्रश्न आज की मुरली से, सभी बच्चों के प्रति बाबा की आश क्या है और वो आश पूरी कब कर सकेंगे? उत्तर है, बाबा की आश है बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करें जो नर से नारायण बनकर दिखाएं। इसमें ही बाबा का शो होगा, बाबा का नाम प्रत्यक्ष होगा। ऐसा शो निकालो जो बाबा का भी गायन हो तो बच्चों का भी गायन हो। बाबा का तो नाम ऊंचा हो ही हो, बाबा चाहते मेरे बच्चों का भी नाम हो। बाबा कहे, बच्चे अगर तुम नर से नारायण बनेंगे तो तुम्हारा भी मंदिर बनेगा और हमारा भी बनेगा। ऐसा पूज्य बनने के लिए फॉलो फादर ब्रह्मा बाबा के कदमों पर कदम रखकर चलो। अपने आप से प्रण करो, हम पूरा ही फॉलो करेंगे। गीत है, जिस दिन से मिले हम तुम। ओम शांति। बच्चे महसूस करते हैं, बच्चों को भाषना आती है तो ज़रूर हम नई दुनिया के लिए सब नई बातें सुनते हैं। ये हमारी प्रीत नई लगती है और कोई की भी प्रीत सम्मुख परम पिता परमात्मा के साथ होती नहीं है। तो ये नई बात है ना। तुम जानते हो बाबा पतित पावन है। पुरानी दुनिया को पतित और नई दुनिया को पावन कहेंगे। तो तुम्हारी प्रीत नई दुनिया से लगेगी। तुम ये जानते हो कि हमारी प्रीत अब नई दुनिया स्वर्ग से है। सबको शिवालय, उसको शिवालय कहा जाता है, इसको वैशाल्य कहा जाता है। बरोबर यहाँ विकारी मनुष्य हैं। सतयुग में निर्विकारी हैं तो बाबा कहे शिवालय कहेंगे। शिव बाबा ही ऐसी निर्विकारी दुनिया स्थापन करते हैं। और जानते हो, बरोबर इस पुरानी दुनिया में देवताओं के चित्र हैं, जो देवताएं नई दुनिया में रहने वाले हैं। भारतवासी तो सब भूल गए, वो तो हिंदुस्तान कह देते हैं। हिंदुस्तान हमारा प्यारा, हाँ जरूर प्यारा था, परंतु वास्तव में हिंदुस्तान नाम है नहीं, भारत खंड कहा जाता है। तो बच्चे जानते हैं, बरोबर ये नई बातें लगती है। ऐसी बातें कभी नहीं सुनी। ये ज्ञान सारी दुनिया से निराला है। भारतवासियों के मंदिर भी बहुत हैं। क्रिश्चियन की एक ही चर्च होगी, फिर करके अलग अलग चर्च बनाएंगे। सतयुग में तो कोई मंदिर नहीं होता है, क्योंकि चेतन देवताओं का राज चलता है। देवताएं शिवालय नई दुनिया में राज करते थे। तुम जानते हो, अब हम नई दुनिया में जा रहे हैं। ये भी ख्याल कभी नहीं करना चाहिए कि बाबा ने ये नया मकान बनाया है। वास्तव में पुरानी दुनिया में ये भी पुराना ही है। हमारी प्रीत अब नई दुनिया से लगी है।
आत्माओं की परमात्मा के साथ प्रीत लगी है। जो सम्मुख बैठे हैं मनुष्य समझते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों की ब्रह्मा से प्रीत लगी है। हाँ, लगी है हमारी प्रीत ब्रह्मा बाबा से। ब्रह्मा बाबा से तो प्रीत है, लेकिन शिव बाबा सूक्ष्म बात और समझाते, तुम जानते हो हमारी प्रीत एक शिव बाबा से है, दूसरा ना कोई। भल तुम्हारा नाम बीके है, परंतु ब्रह्मा से प्रीत नहीं है। ये ब्रह्मा तो देहधारी है ना, जन्म मरण में आते हैं। तुमको देह से संबंध नहीं जोड़ना है। वो गुरु लोग तो अपना नाम रख देते हैं सच्चिदानंद, परंतु सत्य चित्त आनंद स्वरूप तो एक परमात्मा को ही कहा जाता है। आत्मा सत्य चित्त आनंद रूप, शांत रूप, ज्ञान रूप थी। अब तुम फिर से इस संगम पर बनते हो। जैसे बाबा की महिमा है ज्ञान का सागर, शांति का सागर, तुम भी सत्य चित्त आनंद रूप हो। बीज और झाड़ को याद करने से सारा ज्ञान आ जाता है। बरोबर 5 युग हैं। अभी है संगम युग। इस संगम युग को दुनिया नहीं जानती है, करके मालूम भी हो परंतु डिटेल में नहीं जानती है कि सतयुग में कौन राज करते थे, कैसे राज्य करते थे। तुम अब राज्य ले रहे हो, पुनर्जन्म लेते चक्र में तो जरूर आना पड़े। सदैव स्वर्ग तो कोई रह ना सके, सदैव स्वर्ग में कोई रह ना सके। स्वर्ग और नरक की पहचान अभी मिली है। अभी कलयुग है, फिर सतयुग जरूर होगा। हाँ, अभी बाबा कहे नरक है। नरक में क्या होता है, कहेंगे वहाँ गरम तेल के कड़ाहे में डालते हैं, ऐसे नुकीली कीलें होती हैं, उनके ऊपर चलना पड़ता है। और क्या कहेंगे, कीड़ों के कुंड में डालते हैं। तो ये सारी बातें अभी हैं। क्रोध इतना गर्म है जो खुद भी जलता है और घर वालों को भी, अड़ोसी पड़ोसियों को भी जलाते हैं क्रोध के कारण। तो ये गरम तेल के कड़ाही जैसा ही है। कीड़ों का कुंड, तो चिंताएं कीड़े के समान काटती रहती है मनुष्य को दिन रात, चैन नहीं है। इतना मुश्किल हो गया है जीना, समझते हैं, बहुत चिंताएं रहती हैं। सुबह नींद खुलेगी बाद में, पहले चिंता शुरू हो जाती है कि ये काम था, ये हो गया, ये नहीं हुआ है। और कीलें चुभने की बात तो आजकल एक दूसरे को ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जो चुभ जाती हैं। तो ये सब बातें यही हैं। इसका कारण क्योंकि यही नरक है ना, और कोई आसमान में नरक थोड़ा ही होता है। आसमान में तो कोई चीज़ आप फेंको सीधी नीचे आके गिरेगी। और आसमान में स्वर्ग हो कैसे सकता है। इतना दूर तक एरोप्लेन में, हवाई जहाज में जा कर के आए, रास्ते में कहीं स्वर्ग नहीं मिला। उससे भी ऊपर जाते हैं तो हवा ही बंद हो जाती है, तो वहाँ देवताएं सांस कैसे लेंगे। तो बाबा कहते हैं अभी कलयुग है, फिर सतयुग जरूर होगा। तो जरूर संगम पर ही परम पिता परमात्मा आया होगा। उनकी महिमा ही अलग है। ऐसे थोड़े ही कि एक की महिमा दूसरे कोई की हो सकती है। हर एक का कर्तव्य अपना, संस्कार अपने हैं, एक ना मिले दूसरे से। हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट है। तुम बच्चों को समझाया गया है आत्मा 84 जन्म लेती है। तुम नई बातें सुनते हो। भगवानुवाच, मैं राजयोग सिखा करके तुमको राजाओं का राजा अर्थात नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाता हूँ।
बाबा पूछते भी हैं, तुम सूर्यवंशी नारायण बनेंगे या चंद्रवंशी राम बनेंगे? कहेंगे बाबा हमारा मुख्य लक्ष्य तो सूर्यवंशी बनने की है। नंबरवार तो होते हैं ना, वकील कोई बहुत अच्छा होता, कोई हल्का होता है, कोई सर्जन तो लाखों रुपया कमाते, कोई बहुत थोड़ा कमाते हैं। पढ़ाई पर दारमदार रहता है। तुम्हारे में भी कोई तो बहुत कमाई वाले बनेंगे, तख्त पर बैठेंगे। ये बड़ा बेहद का ईश्वरीय कॉलेज है, क्योंकि बाबा ने कल कहा ना, जिनको ज्ञान रत्नों की वैल्यू है, पढ़ाई में रेगुलर हैं, मेहनत करते हैं, वो जाएंगे राजाई कुल में। उन कॉलेजों में हद होती है, इतने पास होंगे, ये है बेहद का कॉलेज। तो तुम नई बातें सुनते हो, अभी तुम समझ रहे हो, तुम अबलाओं को बल देने वाला परम पिता परमात्मा ही है। जानते हो परमात्मा बाबा से हमको कितना बल मिलता है। हम सेना हैं, योद्धा हैं, युद्ध के मैदान में खड़े हैं। नई बात है ना। गीता में पांडवों और कौरवों की लड़ाई दिखाई है, परंतु लड़ाई की तो बात ही नहीं है। हर एक बात नई है। श्री कृष्ण तो नई दुनिया का अल्फ है। अल्फ माना मालिक है। अल्फ से लेकर सब नई बातें हैं। नई दुनिया का अल्फ है लक्ष्मी नारायण, फिर उनके पीछे उनके बच्चे। तो लक्ष्मी नारायण है सतयुगी मनुष्य सृष्टि के अल्फ। यहाँ मनुष्य सृष्टि का रचयिता अल्फ ब्रह्मा है। पहले पहले परम पिता परमात्मा अल्फ, पीछे ब्रह्मा को अल्फ बनाते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण को अल्फ बनाते हैं। अल्फ माना अल्लाह बनाते हैं। बाबा कहे तो बाबा कहते हैं, ये मालिक की बात बताई कि सृष्टि को कौन कौन कैसे संभालता है। यहाँ तुम ब्राह्मण कुल के हो, ब्राह्मण कुल का बड़ा ब्रह्मा ही गाया जाता है। ब्राह्मण तो भल वो भी हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ नाम कभी नहीं सुना। गीता में भी ये नाम नहीं है, तो नई बात है ना। भारत को हिंदुस्तान कहने कारण हिंदू धर्म कह देते हैं। अपने प्राचीन धर्म की पहचान नहीं है। जैसे कि देवता धर्म है ही नहीं। अपने धर्म को न जानने कारण कह देते हैं सब धर्म एक ही है। बल सब धर्म यहाँ रह सकते हैं, जिसको चाहे सो रहे, फ्री है। सभी धर्मों को मान देते हैं, कोई भी धर्म वाला आकर रह सकता है। अब बाहर में तो देखो वो दूसरे धर्म वालों को निकालते रहते हैं। सिलोन, बर्मा आदि से भारतीयों को निकालते ही रहते हैं। दूसरे देश वाले इतना खुल्लम छूट नहीं देते हैं। भारत तो वास्तव में प्राचीन देवी देवता धर्म वाला है, परंतु वो तो कहते कोई भी आकर रहे, सब इकट्ठे तो रह ना सके। जहाँ तहाँ धर्मों की बहुत खिटपिट है। कहते हैं भारत सभी धर्मों को ऐशलम देगा, शरण देगा, इसलिए भारत की महिमा है। अब तुम सभी नई बातें सुनते हो। इस समय भारत में देवी देवता धर्म का कोई है ही नहीं। हम उस नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। शिव बाबा स्वर्ग रचते हैं। यूं तो ब्रह्मा की संतान सब है, परंतु ब्राह्मण खास गाए हुए हैं। उनको कब रचा? जरूर संगम पर रचा। वर्ण भी अच्छी रीति दिखाने हैं। हम ब्राह्मण चोटी, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनते हैं। तो ये ज्ञान बड़ा गहरा और रमणीक है। मुश्किल ही किसकी बुद्धि में बैठता है। तुम बच्चे इस ज्ञान को अच्छी रीति धारण करो।
कभी भी ब्राह्मणी से रूठना नहीं। अपनी टीचर से बाबा कहे रूठना नहीं, रूठ करके पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, नहीं तो रसातल में चले जाएंगे। बाबा आया है सुनाने तो सुनना चाहिए ना। भक्ति मार्ग में कितना नियम होता है गीता सुनने का, वो पूरे नेम से सुनते हैं। मंदिर में भी नियम पूर्वक जाते हैं, रोज़ पक्का नियम रखते हैं। तुम्हारा नियम तो बड़ा कड़ा है, एक घड़ी आधी की पुनः आध बाबा के बढ़ाते रहना है। एक घड़ी कितनी देर की होती है? जैसे पूरा दिन होता है ना, दिन और रात मिला करके 24 घंटे के होते हैं, ऐसे ही 24 मिनट की बाबा कहे एक घड़ी होती है। बाबा को याद करने से बुद्धि का ताला खुलेगा। विचार सागर मंथन कोई शिव बाबा नहीं करते हैं, उनको तो दरकार ही नहीं है विचार सागर मंथन करने की। तुमको दरकार रहती है किसको कैसे समझाएं। हाँ, सोच विचार करो कि किसी को ज्ञान की इतनी ऊंची बातें किस प्रकार से समझाएं जो उनको समझ में आ जाए, है ना। तो बाबा कहे तो कभी भी रूठना नहीं चाहिए, एक दो का आदर रखना चाहिए। कई बच्चों को महारथियों का आदर रखना आता ही नहीं है। ब्राह्मणी जो है वो फिर भी मुख्य है, 10-12 को आप समान तो बनाती है ना, तो उनका आदर रखना पड़े। तुम जैसे कि शिव बाबा के एजेंट हो, एजेंट होते हैं ना, कंपनी में भी एजेंट होते। सभी एजेंट्स एक जैसे तो नहीं होते हैं, नंबरवार होते हैं, फिर भी एजेंट्स तो है ना। कोई तो बहुत अच्छी रीति धारणा करते हैं, रात दिन सेवा में तत्पर रहते हैं। शिव बाबा भी यहाँ सेवा पर आए हैं ना। बाबा कहते हैं मैं डबल काम करता हूँ। क्या काम करते हैं बाबा? भक्तों की भी सेवा करता हूँ। तुम जानते हो सारी दुनिया में साक्षात्कार कराने का कर्तव्य कौन करते हैं? भल ड्रामा में सब पहले से नूंद है, उसी समय साक्षात्कार होता है, तो समझते हैं भगवान ने, परम पिता परमात्मा ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया। जहाँ तहाँ साक्षात्कार होते हैं, ये साक्षात्कार भी ड्रामा में नूंद है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए इन बातों को समझने की। बाबा कहे विशाल बुद्धि चाहिए। ये है नई बातें। सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। कोई कोई का ये सुदर्शन चक्र अच्छा तीखा फिरता है, कोई का कम। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। क्या है हम बच्चे? स्वदर्शन चक्रधारी। सर्विस के लिए बुद्धि चलती रहेगी ना। जब मुरली जो भी बाबा का बच्चा एक्यूरेट होश में सुनते होंगे, वो तो जवाब देंगे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। जिनको नींद आ गई सुनते सुनते, वो फिर ऐसे मुंडी हिलाएंगे, और क्या कर सकते हैं, है ना। तो बाबा कहे कोई का तो स्वदर्शन चक्र बिल्कुल फिरता ही नहीं है। स्वदर्शन चक्र नहीं फिरेगा तो बाकी क्या पद पाएंगे? तो ये नई बात हुई ना। बाबा समझाते रहते हैं, वर्षा लेना है तो अभी लो, नहीं तो फिर पछताएंगे, रोएंगे बहुत। टीचर का नाम रोशन करना है, ऊंचा करना है ना। ये कितना बड़ा कॉलेज है। अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पद भी अच्छा पाते हैं। प्रण करना चाहिए कि हम पूरा फॉलो करेंगे। माँ बाप के, मम्मा बाबा के नक्शे कदम पर चलेंगे। ऐसे भी नहीं है कि वकील का बच्चा वकील ही बनेगा, नहीं। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई तो शैतान डाकू भी निकल पड़ते हैं। बाबा कहते हैं मेरा शो निकालने तुम नर से नारायण बनकर दिखाओ तो बाबा का नाम प्रत्यक्ष हो।
मेरा भी गायन होगा, तुम्हारा भी गायन होगा, तुम भी देवता बनेंगे, हमारा मंदिर बनेगा तो तुम्हारा भी बनेगा। मुख्य मंदिर होना चाहिए एक शिव बाबा का, फिर उनके साथ ब्रह्मा और बच्चे। देलवाड़ा मंदिर में वैरायटी है ना, यही बड़े से बड़ा यादगार है। तुम चेतन में बैठे हो, शक्ति की शेर पर सवारी, महारथी की हाथी पर सवारी दिखाते हैं ना। गज को ग्राह ने हप किया, बाबा की याद नहीं रहती है तो माया मगरमच्छ हप कर लेता है ना। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया ग्राह खा लेती है। इसमें बड़ी गंभीरता चाहिए और अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं ये करता हूँ। अभिमान नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि करने वाला तो कर रहा है और करने वाला शिव बाबा है। अगर हम ही करने वाले होते तो ज्ञान से पहले नहीं किया कभी कुछ। जितना हो सके हर बात में माताओं को आगे रखना है, माता का आदर रखना है। सब चाबी माता के हाथ में होनी चाहिए। माता द्वारा ही समाचार आना चाहिए। बाबा इतना ऊंचा उठाते हैं और पहले घर की सभी चाबियां जो है माता के हाथ में होती थी। बाद में अभी ऐसा नियम निकला है, बैंकों के कारोबार होते हैं तो अब चाबी की कोई बात ही नहीं है, सब कुछ खातों में रखा होता है। तो जब तक माताओं का आदर था सृष्टि में, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। तो बाबा का ये भी बात खास है। अगर माताओं का आदर भी वही रखेंगे जो देव स्वभाव के होंगे, जिनको अपना अभिमान नहीं होगा, तो देखना चाहिए मेरा स्वभाव कैसा है। सब चाबी माता के हाथ में होनी चाहिए, माता द्वारा समाचार आना चाहिए। हाँ, कहाँ कहाँ कन्या अथवा माता से कुमार होशियार होते हैं, उनको फिर राय लिखनी है। हुक्म सरकार का और राजरानी का है। हुक्म तो राजा का और राज किसका? रानी का। ये भी बात सही है। तो मिलजुल करके बाबा चलने की बात कहते हैं। पहले रानी फिर राजा, पहले माता गुरु चाहिए। पुरुष को गुरु बनने का कायदा नहीं है, माता को ही आगे करना है। कायदा ऐसे कहता है। भल कहाँ पुरुष भी निमित्त बनते हैं जो माताओं को ज्ञान में ले आते हैं, परंतु ज़्यादा करके बाबा के माताएं ही हैं। अहंकार नहीं होना चाहिए, मैं सब जानता हूँ, मैं होशियार हूँ। होशियार माताओं को बनाना है, माता द्वारा सेंटर आदि चलाना है। अंत में सन्यासी आदि को भी माताओं के ही बाण लगने हैं, तो कायदे सिर चलना है। परम पिता परमात्मा की निंदा करने वाले ऊंचा पद पा नहीं सकते। बाबा सावधान सबको करते हैं, बहुत मीठा बनना है। कोई भी बात पसंद नहीं आती है तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। क्रोध बहुत नुकसान करता है। क्या करता है क्रोध? कोई कोई लिखते हैं काम से क्रोध को क्यों नहीं तीखा रखें, परंतु नहीं, काम तो आदि मध्य अंत दुख को प्राप्त कराता है। पतित पावन एक ही बाबा गाया हुआ है, सन्यासी पावन नहीं बना सकते हैं। तो तुम नई बातें सुनते हो, ऊंचे से ऊंचा भगवान बैठ तुमको पढ़ाते हैं, उनको ही श्री श्री कहा जाता है। फिर मनुष्य सृष्टि में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राम, श्री सीता को कहते हैं, सीता को कहते हैं। अच्छा, उनको ऐसा श्रेष्ठ किसने बनाया? तो श्री श्री शिव बाबा ने। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट, आपस में एक मत होकर रहना है। क्या करना आपस में? सभी बोलो फिर से, आपस में क्या करना है? एक मत होकर रहना है। एक दो का आदर करना है। क्या करना है? एक दो का आदर करना है। रूठ कर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। रूठ कर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरी बात, क्रोध बहुत नुकसान कारक है। क्या है नुकसान कारक? जोर से बोलो, क्या है नुकसान करने वाला? क्रोध। इसलिए जो बात पसंद नहीं आती है उसे एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है। क्रोध नहीं करना है। क्या नहीं करना? क्रोध। बहुत बहुत मीठा बनना है। क्या बनना है? हाँ, बहुत बहुत मीठा बनना है। जो नहीं बोले वो क्या बनेंगे फिर? मीठा बनेंगे। हाँ, वरदान दिया बाबा ने, बुद्धि द्वारा शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले सदा स्वच्छ होली हंस भव। बुद्धि द्वारा शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले सदा स्वच्छ होली हंस भव। होली हंस कभी भी बुद्धि द्वारा सिवाय ज्ञान के मोती के और कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते। ब्राह्मण आत्माएं जो ऊंच चोटी हैं वो कभी भी नीचे की बातें स्वीकार नहीं करती हैं। होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ, सदा पवित्र। पवित्रता ही स्वच्छता है। होली हंस संकल्प भी अशुद्ध नहीं कर सकते हैं। सदा शुद्ध संकल्पों का भोजन खाने वाले होली हंस सदा तंदुरुस्त रहते हैं। उन पर किसी का प्रभाव पड़ नहीं सकता। स्लोगन है, अपनी मंशा द्वारा शांति कुंड को प्रत्यक्ष करने वाली शांति प्रिय आत्मा बनो। अपनी मंशा द्वारा शांति कुंड को प्रत्यक्ष करने वाली शांति प्रिय आत्मा बनो। अच्छा, ओम शांति। ये थी बाबा की आज की मुरली। आज का स्वमान है, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। अच्छा, सभी को ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते कि बच्चे, तुम्हें प्रीत नई दुनिया से लगानी है। यह है पतित दुनिया, इसलिए इससे दिल नहीं लगानी। बाबा कहते देह से संबंध नहीं जोड़ना, संबंध एक निराकार शिव बाबा से जोड़ना है। बाबा कहते बीज और झाड़ को याद करने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है और राजयोग से ही राजाओं का राजा, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनेंगे। बाबा कहते सारा मदार पढ़ाई पर है, जितना जो पढ़ेंगे उच्च पद पाएंगे। बाबा कहते यह गुह्य और रमणीक ज्ञान की बातें हैं।
इसलिए विशाल बुद्धि बनना है और कभी भी ब्राह्मणी से रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। इससे तो तुम्हारा अपना ही नुकसान है। बाबा कहते याद से ही बुद्धि का ताला खुलता है। विचार सागर मंथन करना है कि किसी को ज्ञान कैसे समझाएं। एक दो को रिगार्ड देना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। बाबा कहते स्वदर्शन चक्कर फिराते रहना है। याद नहीं करेंगे तो माया खा जाएगी। बाबा कहते कभी अभिमान नहीं आना चाहिए कि यह मैं करता हूँ, और बाप की निंदा कराई तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा कहते क्रोध नहीं करना, बहुत मीठा बनना है। अच्छा, ओम शांति।